बोले श्री शंकरेश्वर पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोले श्री महावीर स्वामी भगवान की जय। बोले श्री अनंत वकीलदान श्री गौतम स्वामी महाराज की जय। बोले श्री महोपाध्याय श्री विनय विजय जी महाराज की जय। बोले श्री सरस्वती मात की जय। एकत्व भावना और उस एकत्व भावना के अंदर श्लोकों के माध्यम से विनय विजय जी महाराजा इस जगत का स्वरूप बता रहे। विनय चिंतय वस्तु तत्वम जगति निजमिह कस्य किम भवतिम तिरितीत यस्य हृदये दुरितमुदयति तस्य किम। अब इन सभी श्लोकों के माध्यम से विनय विजय जी महाराजा जो है कि हे विनय, तो वस्तु के वास्तविक स्वरूप का चिंतन कर, और जब वास्तविक स्वरूप का चिंतन तेरे भीतर में प्रकट होगा तब वो वस्तु तत्व तुझे भली भांति समझ में आएगा। इस विश्व की जेल में मेरा अपना क्या है और उसकी पारदर्शी जो प्रज्ञा है वो जिस आत्मा के भीतर में प्रकट हो जाती है उसे फिर दुख और दुरित छुएगा भी कैसे। यानी शरीरधारी आत्मा जो है अकेला ही जन्म लेता है और अकेला ही मौत का शिकार बनता है। प्रभु महावीर देव के जीवन के अंदर हमने देखा था जिनको प्रभु के प्रति का गाढ़ राग जो था, और वैसे व्यक्ति भी जब परमात्मा संसार का त्याग कर रहे थे और उस समय में एक भी आत्मा प्रभु के साथ में नहीं गई। वास्तव में दुनिया कहती है कि हम आपके साथ हैं, जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो कोई भी रहता नहीं है, वो अकेला ही रहता है। इसलिए जीव जन्म भी लेता है अकेला, मरता भी अकेला है, कर्मों का बंधन भी अकेला ही करता है और उसे भुगतना भी अकेला ही पड़ेगा। चाहे आपने किसी के लिए भी कर्म बांधे हो, लेकिन वो कर्मों को भुगतना तो हमें अकेले ही है। और इस प्रकार से विनय विजय जी महाराजा जो एकत्व भावना के ऊपर प्रकाश डालने का काम कर रहे हैं। 4 बात उन्होंने बताई। जीव का जन्म अकेले, जीव का मरण अकेले, जीव को कर्म का बंध करना वो भी अकेले, और जीव को कर्मों से छुटकारा पाना, कर्मों को भुगतना वो भी अकेले ही है। आपने किसके लिए क्या किया वो कर्म सत्ता देखती नहीं है। जैसे वो वालिया लुटेरे के जीवन के अंदर ये घटना हुई थी। पूरे मार्ग के अंदर ऐसा आतंक फैला कर रखा था उसने,
जो भी आए उनको लुटते जाना, लुटते जाना, लुटते जाना। और वैसे में जब एक संत पुरुष वहां से पसार हो रहे थे और संत को भी लुटने का प्रयास इस वालिया ने किया। वालिया जो संत को लुटने का प्रयास करते हैं, उस समय में संत उसे कुछ हित शिक्षा देते कि भाई तू ऐसा क्यों करता है, क्यों फालतू में तू ऐसे ऐसे कर्म करता है, ये कर्म का भुगतान करते हुए तू थक जाएगा। और वैसे समय के अंदर वालिया कहता है कि नहीं, मेरा पूरा परिवार साथ आएगा, मेरे जो कर्म है वो मैं अकेला नहीं भुगतूंगा, पूरा परिवार मेरे साथ में है। और तब संत उन्हें समझाने का प्रयास करते हैं, तू मान रहा है वो तेरा भ्रम है, वास्तव में तेरे कर्म जो है वो तुझे ही भुगतना पड़ेगा। परिवार में 10 मेंबर है और 10 मेंबरों के लिए आपने काली मेहनत कर कर, झूठ चोरी आदि कर कर पैसा कमाया, लेकिन उस कमाए हुए पैसे के द्वारा जो कर्म का बंधन हुआ, और उस बंधनों को तो तुझे ही तोड़ना पड़ेगा, तुझे ही भुगतना पड़ेगा। तब वालिया वो घर पे जाता है, संत को बांधकर अपने माता पिता पत्नी पुत्र परिवार सबसे पूछता है कि मैं ये लूट मार ये वो जो कर रहा हूं उसमें तुम सबका हिस्सा है ना, इसके माध्यम से मुझे इस प्रकार की सजा मिलेगी तो तुम सब मेरे साथ में खड़े रहोगे ना। और तब परिवार के एक एक सदस्य की परीक्षा वो वालिया करता है। एक भी सदस्य ये नहीं कहता है कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम साथ साथ है करने की कहने के लिए है। वास्तविकता ये है कि हम अलग अलग है। और ये जब मरते हैं तब पता चलता है, व्यक्ति की मौत होती है और तब फिर हम कहेंगे ना हम साथ साथ हैं, काढ़ो काढ़ो जल्दी से निकालो अब तो इसको। कोई कहेगा भाई बेटी आने वाली उसका इंतजार करे, अरे क्या इंतजार करना है, इसको तो जल्दी से निकालो। और ये संसार की वास्तविकता है। जब इस वास्तविकता को वाल्मीकि वालिया लुटेरे ने जब जानी और जानने के बाद में उसके भीतर में वैराग्य जगा और वो एक लुटेरे में से एक महात्मा बन गया। वालिया लुटेरा था और उसमें से वाल्मीकि बनाया किसने? ये एकत्व भावना ने। संसार में सब कुछ मुझे ही भुगतना है तो मैं क्यों सबके लिए ये कर्मों का बंधन करूं। अनेक प्रकार के ममत्व के बोझ से दबा हुआ प्राणी परिग्रह का बोझ बढ़ने से, बहुत ज्यादा बोझ बढ़ने से समुद्र में डूब जाते जहाज की भांति नीचे गहराई में पहुंच जाते। जैसे जहाज में बोझ बढ़ता है वैसे वैसे वो जहाज डूबने की संभावना बढ़ती जाती है। उसी प्रकार से जिस आत्मा के भीतर में परिग्रह का बोझ बढ़ता है और वो जीव भी संसार रूपी समुद्र में डूबता जाता है।
शराब के नशे में चूर हुए आदमी की तरह आत्मा प्रभाव के पास में पतित होता है, टकराता है, पागल की तरह भटकता रहता है। और इसलिए वस्तु तत्व की वास्तविकता को समझना बहुत ही जरूरी है। वस्तुएं जो होती है वो दो प्रकार की होती है, एक वास्तविक होती है, एक अवास्तविक होती है। वास्तविक होता है जो कभी भी उसका अंत होता नहीं, नाश होता नहीं। दूसरा रूप जो उसका होता है वो अवास्तविक होता है, जो प्रतिपल उसमें परिवर्तन आता रहता है। द्रव्य जो है वो द्रव्य का कभी नाश होता नहीं है, लेकिन उसकी पर्याय जो है वो पर्याय सतत परिवर्तन होती रहती है। और इस द्रव्य और पर्याय का स्वरूप विनय विजय जी महाराजा इस अष्टक के माध्यम से हमें समझा रहे हैं। जगत जो पूरा है, जो स्वरूप में हमें दिखता है और उसकी पर्यायों में परिवर्तन आने के कारण हम राग और द्वेष धारण करते। इस विश्व में देखने जाए तो अपना क्या है मानकर बहुत कुछ बैठे हैं, लेकिन वास्तव में अपना क्या है। और यह दिव्य विचार जिसके चित्त में जागृत हो जाता है उसे दुख आदि स्पर्श भी कर पाते नहीं, क्योंकि जब वास्तविकता समझ में आती है तब पता चलता है कि इस दुनिया में मेरा कुछ भी नहीं है। मैं तो विशुद्ध अविनाशी ऐसी आत्मा हूं, ज्ञानादि गुण वो मेरे हैं, उसके अलावा कुछ भी मेरा नहीं है। एक भी पर्याय मेरा रहा हुआ नहीं, पांच इंद्रियां भी नहीं, उनके विषय भी नहीं। जो कुछ भी है सब कुछ पर के स्वरूप में रहा हुआ है। और ऐसे द्रव्य और पर्याय का जब चिंतन करता है, वो चिंतन उसे वास्तविकता की ओर लेकर जाता है। और तब उसके भीतर में वास्तविकता क्या आती है, तो कि जीव संसार में अकेला आया है और अकेला ही जाने वाला है। इस अनादि संसार में कर्मवश जीव का एकत्व कैसा है और उसका वर्णन बहुत सुंदर किया कि जीव अकेला ही गर्भ में आता है, गर्भ में शरीर बनाता है, अकेला जन्मता है, बाल्य अवस्था, युवान अवस्था, प्रौढ़ अवस्था, वृद्ध अवस्था सब अकेला ही प्राप्त करता है। अकेला ही रोग और शोक को भुगतता है, अकेला ही संताप और वेदना को सहता है और आखिर में सब कुछ करते करते अकेला ही जीव मर जाता है। और जब मरेगा तो अशुभ कर्म किए और अशुभ कर्म करने के कारण वो दुर्गति में जाता है और दुर्गति में जाकर भी उसे दुख भी अकेले ही सहन करना पड़ता है।
जैन महाभारत में श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद बलराम जो उनके भाई थे और वो विरक्त हो जाते हैं, साधु बन जाते हैं, 100 वर्ष तक 100 वर्ष तक वो संयम जीवन का पालन करते हैं। और संयम जीवन का पालन करने के कारण लेकिन बलराम का श्री कृष्ण के प्रति बहुत ही गाढ़ राग होता है। और राग होने के कारण देवलोक में उत्पन्न होते ही सबसे पहले अवधि ज्ञान के द्वारा वो देखते हैं कि श्री कृष्ण का जन्म कहाँ पर हुआ। और उनको पता चलता है कि श्री कृष्ण का जन्म तीसरी नरक में हुआ है। हालांकि 7वीं नरक में जाने वाले थे, लेकिन 7वीं नरक में जाने वाली आत्मा भी तीसरी नरक में चली गई और उसका भी बहुत बड़ा इतिहास रहा हुआ। 18,000 साधु संतों को जो भावपूर्वक वंदना करते हैं और वंदना करने के बाद में वो 4 नरक का निवारण करते। और जो वासुदेव बनते हैं वो मरकर नरक में ही जाना पड़ता है उन्हें। वासुदेव रहे, प्रति वासुदेव रहे, उनको नरक में ही जाना पड़ता है। और शास्त्रों में तो कहा गया कि राजेश्वरी सो नरकेश्वरी, राजा बनना है तो नरक आदि दुर्गति में जाने के लिए तैयार रहना। राजा बनकर यदि विवेकी बनता है तो मोक्ष में भी जा सकता है, और अविवेकी बनता है तो उससे नरक में जाने की तैयारी रखनी पड़ती है। और ऐसा सिद्धांत रहा हुआ। श्री कृष्ण वो वासुदेव थे और जिसके कारण वो तीसरी नरक में गए। बलराम जो देव बने हुए थे उन्होंने अपने दैविक शक्ति से दूसरा वैक्रिय शरीर बनाया और श्री कृष्ण को मिलने के लिए तीसरी नरक में गए। हाँ, देखिए राग क्या करता है। सीतेंद्र भी चौथी नरक में गए थे लक्ष्मण को मिलने के लिए। बलराम की आत्मा वैक्रिय शरीर को धारण करके तीसरी नरक में गए और श्री कृष्ण को आलिंगन कर कर बोलते हैं कि हे मेरे भाई, मैं तुम्हारा भाई बलराम हूं और तुम्हारी रक्षा करने के लिए 5वें देवलोक से मैं यहां पर आया हूं। बोलो तुम्हारे लिए क्या करना है। कृष्ण पहले तो कुछ, लेकिन तब वो बलराम क्या करता है, वो कृष्ण के शरीर को उठाता है, उससे आलिंगन करने जाता है और जैसे ही उठाते उसका स्पर्श करते, उसके स्पर्श करने के साथ में ही पारे की तरह पूरा का पूरा शरीर फिसल कर जमीन पर गिर पड़ा। जमीन पर गिरते ही वापिस जैसा शरीर था वैसा बन गया। श्री कृष्ण ने खड़े होकर बलराम देव को नमस्कार किया। देव ने कहा कि भगवान नेमिनाथ ने कहा था
कि वैषयिक सुख जो होते, विषय वासना के जो सुख होते हैं और वो कितने दुखदायक होते हैं, आज मैं इन दुखों को प्रत्यक्ष देख रहा हूं। हमें प्रभु के वचनों में विश्वास नहीं है और जिस कारण से पाप निरंतर करते जा रहे हैं। जिसको प्रभु में विश्वास रहे उसके जीवन में धर्म की सुवास आए बिना नहीं रहती है और पापों की दुर्गंध जाए बिना नहीं रहती। जहां पर सुगंध है उधर दुर्गंध टिकी नहीं सकती है। लेकिन हमारी तो हालत ऐसी है, सुगंध को भी प्रवेश करवाना है और साथ में दुर्गंध को भी रखना है। धर्म करना है लेकिन पाप एक भी छोड़ना नहीं। जब तक पाप को छोड़ेंगे नहीं तब तक धर्म की सुगंध जीवन में कैसे प्रसरित होगी। और इसलिए कृष्ण बलराम को कहते कि जो नेमिनाथ भगवान जब कहते थे, उन्होंने जो जो बातें कही थी, कर्मों का विपाक कैसा होता है, और उसकी आज मैं साक्षात यहाँ पर अनुभूति कर रहा हूं। तब बलराम कहते कि मैं आपको स्वर्ग में तो लेकर नहीं जा सकता, लेकिन तुम्हारी खुशी के लिए मैं कायम के लिए तुम्हारे पास रहना चाहता हूं। तब कृष्ण कहते भाई तुम मेरे पास रहो, तुम मेरे पास में चलो, देवलोक का सुख छोड़कर भी तुम नरक में रह जाओगे, लेकिन उससे भी मुझे तो कोई लाभ होने वाला ही नहीं, क्योंकि मेरे जो अशुभ कर्म है वो अशुभ कर्म तो मुझे ही भुगतना है। परमाधानी की वेदना, पृथ्वी की वेदना, परस्पर होने वाली वेदना, और ये सभी वेदना को तो मुझे अकेले ही भुगतना है। आप यहाँ पर रहो कि नहीं रहो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप रहोगे तो आप दुखी दुखी हो जाओगे, लेकिन दुखों से मुझे बचा नहीं पाओगे। इसलिए मेरे कर्म मुझे भुगतने दो। बलराम के हृदय में बहुत दुख हुआ, पुनः वो देवलोक में चले गए। कहने का मतलब है जो कर्म हमने किए हैं वो कर्म हमें अकेले को ही भुगतना पड़ेगा, नहीं परिवार साथ में आएगा, नहीं पत्नी और पुत्रादि साथ में आएंगे, अकेले ही भुगतना है। अकेला जीव पुण्य बांधता, अकेला जीव देवलोक के सुख भोगता, अकेला जीव कर्मों के निर्जरा करता, और अकेला जीव ही मोक्ष को पाता है। और इसलिए आत्महित भी अकेले ही कर लेना चाहिए। दूसरों की चिंता कर कर बैठे रहे तो वो तो नहीं कर पाएगा, लेकिन हम भी वंचित रह जाएंगे। इसलिए साथ में लेकर करने का प्रयास कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ में आए ही नहीं तो उनके लिए कब तक वेट करते रहना। और एक चीज ध्यान रखिए कि संसार में सबका साथ आएगा, धर्म में कोई साथ आने वाला नहीं। घूमने जाना है तो दूर के यार मित्र भी साथ हो जाएंगे, लेकिन यात्रा के लिए जाना है तो अकेले ही जाना होगा।
कभी कभार तो ऐसा होता है कि पत्नी भी मना बोल देते, नहीं आपको जाना है तो जाके, हमको नहीं आना है। कहने का मतलब है कि साधना के मार्ग में अन्य किसी का इंतजार करते रहे, उससे अच्छा है कि हम स्वयं साधना के मार्ग में प्रवेश कर लें। अनंत अनंत काल इस संसार में परिभ्रमण करते हुए बीत गया। उस अनंत काल के भीतर में जीव ने अनंत सुख दुख दोनों सहे, लेकिन सब कुछ अकेले नहीं। कितना भी विशाल साम्राज्य था, लेकिन कर्मों को तो अकेले को ही भुगतना पड़ता। मैं अकेला हूं, असहाय हूं, यह वास्तविकता है। और इस वास्तविकता का मुझे स्वीकार कर लेना चाहिए। जो स्वीकार करता है वो दुखी होता नहीं, और जो स्वीकार नहीं करता है वो दुखी हुए बिना रहता नहीं। हमारा विचार ये दृढ़ है कि अकेले में दुख है, अनेक में सुख है, और इसलिए जो एक है ना वो भी अनेक बनने के प्रयास कर रहे हैं। अकेला है वो अकेले में से भी अनेक बनने का प्रयास कर रहे हैं, और जो जो ये प्रयास कर रहे उन्हें वास्तव में हम पूछकर देखें कि भाई तुम अकेले में से अधिक हुए तो सुख बढ़ा के दुख बढ़ा। जैसे जैसे एक से दो हुए तो दुख की मात्रा बढ़ी है, दो से चार हुए तो मात्रा बढ़ी है। व्यक्ति अकेला था तब इंसान था, उसके बाद तो जानवर की भूमिका में ही प्रवेश कर दिया है। इसलिए ये संसार में जीव जो कुछ भी करता है उसे अकेले ही भुगतना पड़ेगा। विशाल परिवार का सुख हो, बहुत बड़ा मित्र मंडल हो, बड़ा अनुयायी वर्ग हो, कुछ भी रहे, लेकिन जब कर्मों का उदय आता है वो कर्म स्वयं को ही भुगतना पड़ता है। हमने भीड़ में ही सुख और आनंद की कल्पना बनाई है, और उसमें ही जीव उलझता जा रहा है। रोज के नए नए फ्रेंड सर्कल बढ़ते जा रहे हैं, रोज के नए नए संबंधों को विस्तृत करता जा रहा है, लेकिन जैसे जैसे वो संबंधों का विस्तार करता जा रहा है वैसे वैसे जीव दुखी है। पूर्व के काल में किसी का जन्मदिन के कोई कुछ याद नहीं रहता था, किसी को भी नहीं रहता था। आज कितना बड़ा टेंशन। और मुझे तो कई बार तो पूछा जाए तो मेरा खुद का जन्मदिन कब आता है वो भी पता नहीं रहता है। घर वाले बोलते तब जाकर पता चलता है। लेकिन ये कितनी बड़ी झंझट है। एक का जन्मदिन है और आपने उसको विश नहीं किया, वो नाराज। हमने तो तुम्हारे जन्मदिन पे ये किया था ना, वो किया था ना। अरे भाई किसने करने को कहा था। और इस प्रकार से सोच सोच कर जीव कर्म के बंधन से भारी होता जाता है।
यानी कहने का मतलब है कि जैसे जैसे वो अनेक में जाता है वैसे वैसे वो उसमें ही उलझता जाता है। परिणाम स्वरूप क्या होता है तो कि दुख और अशांति का बोझ उसके ऊपर इतना बढ़ता जाता है। जो सुख का आभास है सुख नहीं है, और वो अल्पकाल के लिए रहता है। अल्पकाल के बाद में तो वो दुख का ही कारण बनता है। और इसलिए हमें करनी है, एकाकी रहने की साधना हमें करनी है। एगो हम नथी में कोई, मैं अकेला हूं, और इस भावना को जैसे जैसे भावित करते जाएंगे वैसे वैसे अपने आत्मा के सुख में वो मस्त बनती जाएगी आत्मा। जब जीवन में ऐसी कोई घटना घटित होती है और उस समय के अंदर हमें लगता है कि जीवन चंचल है, जीवन असरण है, संसार वो असार है, आत्मा अकेली है, और ये सब भाव प्रकट होते, उसके पूर्व में तो यही लगता है नहीं, ये सब सुख के कारण। रामायण का एक बहुत अद्भुत प्रसंग है लव और कुश का। अयोध्या के राजमहल में अचानक लक्ष्मण की मृत्यु हो जाती है। रावण को किसने मारा? राम ने कि रावण लक्ष्मण ने? व्यवहार में कहा जाता है कि रामे रावण मार्यो। जैन दर्शन कहता है कि लक्ष्मण ने रावण को मारा। और आज अचानक लक्ष्मण की मृत्यु हो गई। उसकी जो रानियां थी वो आक्रंद कर रही है, करुण विलाप कर रहे हैं। श्री रामचंद्र जी वहां पर पहुंचे और उनको कहा कि ये सब तुम क्या कर रहे हो, क्यों रो रहे हो? मेरा भाई लक्ष्मण तो जीवित है, लगता है उसको कुछ रोग हुआ है और इसलिए वो मूर्छित हुआ है। वैद्यों को बुलाने के लिए जाते, वैद्य को बुलाकर आते, मांत्रिक और तांत्रिकों को बुलाते हैं, औषध और मंत्र के प्रयोग करवाते हैं, लेकिन सब कुछ निष्फल। और रामचंद्र जी स्वयं मूर्छित हो जाते। जब होश में आते तो करुण विलाप करने लगते। विभीषण, सुग्रीव, शत्रुघ्न वगैरह अयोध्या में ही थे और वो श्री रामचंद्र जी का सुनकर उन्हें समझाने का प्रयास करते, लेकिन बार बार वो मूर्छित होते रहते, करुण रुदन करते। अयोध्या के प्रत्येक मार्ग में, प्रत्येक घर में, प्रत्येक दुकान में, सब जगह पर शोक का वातावरण फैल चुका है। और उस समय श्री राम के जो पुत्र होते लव और कुश, वो भी गहन शोक सागर में डूब जाते, चिंतन के गर्ता में चले जाते हैं, बहुत गहरा आत्म मंथन करते और सोचते कि हमारे पिता तुल्य लक्ष्मण जी अचानक चल बसे।
इस महाकाल ने पराक्रमी ऐसे वासुदेव का भी हरण कर दिया और फिर भी वो कुछ नहीं कर पाए। जीवन, आयुष्य, यौवन सब कुछ चंचल है, विनाशी है, आरोग्य भी चंचल है, और उससे ये भावना भाते भाते लवकुश वैराग्य भाव इनके भीतर में प्रकट हुआ और वैराग्य वासित होकर संसार का त्याग कर चारित्र धर्म का स्वीकार कर लिया। दोनों भाइयों ने श्री राम को अपनी बात बताई, नमस्कार कर चल दिए और आखिर में दीक्षा ले ली। दर्शन, ज्ञान, चारित्र की साधना कर कर्मों के बंधनों को उन्होंने तोड़ दिया, सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए। ममत्व का बोझ जो है वो व्यक्ति को नीचे लेकर जाता है, चाहे वो परिवार का ममत्व रहे, संपत्ति का ममत्व रहे, शरीर का ममत्व रहे, किसी भी प्रकार के ममत्व का बोझ जीव को निरंतर नीचे ही लेकर जाता है। बात चल रही थी कि भी लक्ष्मण की मृत्यु के बाद में रामचंद्र जी बारंबार मूर्छित होते। लक्ष्मण के प्रति श्री राम को अति स्नेह था और इसलिए वो मानने के लिए भी तैयार नहीं होते। लक्ष्मण के मृत देह को 6 महीने तक अपने कंधे पर उठाकर अयोध्या नगरी में लेकर घूमते। कभी वे लक्ष्मण के मृतदेह को स्नान करवाते हैं, कभी चंदन का विलेपन करते हैं, कभी भोजन का थाल उनके सम्मुख धरते हैं, कभी उनसे आलिंगन करते हैं और इस प्रकार की विविध चेष्टा लक्ष्मण के प्रति रामचंद्र जी करते। यानी कितनी गाढ़ मूर्छा तद्भव मोक्षगामी आत्मा 6 महीने तक अपने भाई के डेड बॉडी को उठाकर फिरते। हमारा तो वैराग्य कितना मजबूत है, कोई मर गया तो तुरंत ही बोलेंगे भाई अब इसका निकाल जल्दी करो। रामचंद्र जी 6 महीने तक वो भटकते हैं अपने भाई की लाश को लेकर। सीता जी की रक्षा करते करते जटायु जो पक्षी था और वो मरकर महेंद्र देवलोक में देव बना है, उनको भी रामचंद्र जी के प्रति अति स्नेह था। रामचंद्र जी की ऐसी भयंकर अवस्था को देखकर वो वहां पर आते हैं, रामचंद्र जी को प्रतिबोधित करने का प्रयत्न करते हैं और उन्होंने विविध प्रयोगों से राम की मूर्छा को दूर की। तब लक्ष्मण की मृत्यु हो गई है वो वास्तविकता उनको समझ में आई। जब उन्होंने अनेक उपाय किए तब जाकर रामचंद्र जी ने माना कि हाँ मेरा भाई मर चुका है। तब जाकर उनका अग्नि संस्कार किया। श्री राम का मन भी अब संसार के प्रति विरक्त हो चुका है। सीता, लक्ष्मण, लवकुश
ये सब दुनिया से विदाई ले चुके। किसी ने संन्यास ले लिया है तो किसी ने मौत को भेंट चुके। और वैसी परिस्थिति में उन्हें भी संसार की असारता का भान आया। शत्रुघ्न को उन्होंने राज्य ग्रहण करने को कहा, लेकिन उन्होंने भी कहा नहीं, मैं भी आपके साथ दीक्षा लूंगा। तब राम ने लव के जो पुत्र थे अनंग देव, उनका राज्याभिषेक करते हैं और स्वयं दीक्षा अंगीकार कर कर अपनी आत्मा का कल्याण करते, समत्व को पाकर सर्व कर्मों से मुक्त वो रामचंद्र जी होते हैं। संसार के अंदर जीव अकेला आया है, अकेला ही जाना है, और ये विचारधारा एकत्व भावना को पुष्ट करती है। एकत्व और समत्व ये दो आत्म कल्याण करे